राधिका अपने पति दिव्यम को बचाने के लिए सफेरे बीन वाले बाबा से लड़ जाती है, क्योंकि सफेरा बीन वाला बाबा इच्छाधारी नागिन का नागमणि लेकर भागने लगता है और उसी नागमणि से राधिका अपने पति दिव्यम को दोबारा ठीक करेगी। मन अति सुंदर सीरियल कमेंट ट्रैक में आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। राधिका अपने पति दिव्यम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, बल्कि अब बहुत जल्द इच्छाधारी नागिन और सपेरा बीन वाले बाबा का सारा खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि इन दोनों का आखिरी वक्त आ गया है। राधिका और सुजाता दिव्यम को बचाकर बंसल घर में वापस लेकर जाएंगी। राधिका दूसरी तरफ सपेरे बीन वाले बाबा को पुलिस वालों को बुलाकर सफेरे बीन वाले बाबा को अरेस्ट करवा देगी, क्योंकि सफेरा बीन वाला बाबा इच्छाधारी नागिन से बहुत ही उल्टी सीधी काम करवा रहा था। ना चाहते हुए भी इच्छाधारी नागिन सफेरे बीन वाले बाबा के बातों में आकर वह सब काम कर रही थी, जबकि इच्छाधारी नागिन को नहीं करना चाहिए था। सफेरा बीन वाला बाबा नागमणि लेने के लिए इच्छाधारी नागिन से बहुत बड़ा झूठ बोल चुका था कि इच्छाधारी नागिन के पति नागदेव को पुनर्जन्म करवाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। सफेरा बीन वाला बाबा अपने मन में सोचता है, पता नहीं नागमणि से इच्छाधारी नागिन का पति नागदेव पुनर्जन्म लेगा भी या नहीं। सफेरा बीन वाला बाबा इच्छाधारी नागिन से झूठ बोल चुका है कि नागमणि से उसके पति नागदेव बिस्वा को पुनर्जन्म करवा देगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। ऐन वक्त पर राधिका भी अपने पति दिव्यम को बचाने के लिए सफेरा का भेष बदलकर कुटिया में पहुंच जाती है, जिस जगह पर सफेरा बीन वाला बाबा और इच्छाधारी नागिन दिव्यम का बलि देकर नागमणि के शक्ति से सफेरा बीन वाला बाबा इच्छाधारी नागिन के पति नागदेव को दोबारा जन्म करवाने के बारे में सोच रहा था, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला था। सफेरा बीन वाला बाबा अपने मकसद में कामयाब होने के लिए इतना सब कुछ ड्रामा रच रहा था, लेकिन बहुत जल्द राधिका सफेरे बीन वाले बाबा का असलियत इच्छाधारी नागिन के सामने लाने वाली है। राधिका सफेरे बीन वाले बाबा को किसी बहाने से जंगल के पीछे वाले मंदिर खंडल के गुफा से बाहर निकाल चुकी है और इच्छाधारी नागिन को अपने काबू में कर चुकी है। इच्छाधारी नागिन का असलियत सुजाता और राधिका के सामने भी आ चुका है। जैसे ही राधिका बीन बजाकर इच्छाधारी नागिन को अपने कब्जा में कर लेती है, फौरन ही राधिका अपने पति दिव्यम के पास जाती है और कहती है, दिव्यम जी आपको क्या हुआ? आपको कुछ भी नहीं होगा। राधिका और सुजाता दिव्यम को वहाँ से ले जाने के बारे में सोच रहे थे कि जल्द से जल्द इस कुटिया वाले गुफा से दिव्यम को बाहर निकालना होगा और किसी अच्छे अस्पताल में दिव्यम को दिखाकर ठीक करना होगा, जबकि ऐसा कुछ भी करने से दिव्यम ठीक नहीं होता। दिव्यम ठीक होगा तो सिर्फ और सिर्फ उस नागमणि से, क्योंकि दिव्यम के शरीर में पूरे तरीके से इच्छाधारी नागिन का जहर फैल चुका है और जब तक उसके शरीर से जहर बाहर नहीं निकाला गया तब तक दिव्यम ठीक नहीं हो सकता। और राधिका और सुजाता यही सोच रही थी कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिव्यम को ले जाकर ठीक करवाने के बारे में, लेकिन जैसे ही सुजाता और राधिका दिव्यम को खंडर के पीछे वाले मंदिर के गुफा से बाहर निकालने जाते हैं, वैसे ही इच्छाधारी नागिन दोबारा उस झपोले के अंदर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि सफेरा बीन वाला बाबा इच्छाधारी नागिन को आज़ाद कर देता है। सफेरा बीन वाला बाबा जिस जगह पर राधिका उसे किडनैप कर चुकी थी, जाली में फंसा चुकी थी, उस जाल से सफेरा बीन वाला बाबा बचकर बाहर निकल जाता है और गुफा के अंदर चला आता है। जैसे ही सफेरा बीन वाला बाबा सुजाता और राधिका को देखता है तो उन दोनों का भी होश उड़ जाता है और राधिका और सुजाता का भी होश उड़ जाता है, क्योंकि सफेरा बीन वाला बाबा और इच्छाधारी नागिन मिलकर दिव्यम के जान लेने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अब राधिका अपने पति दिव्यम को चाहे जैसे भी किसी कीमत पर बचाकर दम लेगी। अभी तो फिलहाल सफेरा बीन वाला बाबा इच्छाधारी नागिन को झपोले के अंदर से आज़ाद कर चुका था और सांप का रूप बदलकर नियति इच्छाधारी नागिन का रूप ले लेती है। राधिका नियति से कहती है, नियति मेरा पति दिव्यम बेकसूर है, उसे हमें यहाँ से ले जाने दो। सफेरा बीन वाला बाबा इच्छाधारी नागिन से कहता है, अगर यह दिव्यम यहाँ से चला गया तो हमारा पूजा अधूरा रह जाएगा, तुम्हारा पति नागदेव पुनर्वा जन्म नहीं ले पाएगा। इच्छाधारी नागिन कहती है राधिका से, राधिका जब तक मेरा पति नागदेव पुनर्जन्म नहीं ले लेता तब तक मैं तुम्हारे पति दिव्यम को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसी ने मेरे पति नागदेव को जान से मारा था।
राधिका इच्छाधारी नागिन से कहती है, मेरे पति दिव्यम ने तुम्हारे पति नागदेव को नहीं मारा था, बल्कि तुम्हें एक बहुत बड़ा गलतफहमी हो चुका है। मेरा पति नागदेव तुम्हारे पति को नहीं मारा है। सफेरा बीन वाला बाबा सोचता है इच्छाधारी नागिन राधिका की तरफ इमोशनल हो रही है। सफेरा बीन वाला बाबा इच्छाधारी नागिन से कहता है, नियति, अगर तुम इसकी बातों में आ गई तो तुम्हारा पति नागदेव पुनर्वा जन्म नहीं ले पाएगा, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपना काम जारी रखना होगा। सफेरा बीन वाला बाबा अपने मन में सोचता है, अगर इच्छाधारी नागिन दिव्यम का बलि नहीं दी तो शायद मैं अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाऊंगा और मेरा पूजा सफल भी नहीं होगा। इच्छाधारी नागिन की वजह से ही सफेरे बीन वाले बाबा का प्लान और पूजा सफल होगा। इस वजह से सफेरा बीन वाला बाबा इच्छाधारी नागिन से कहता है, तुम्हारा पति नागदेव को पुनर्जन्म करवाने के लिए तुम्हें हमारी पूजा में शामिल होना होगा। अगर तुम राधिका की बात को सुनी तो शायद तुम्हारा पूजा अधूरा रह जाएगा। इच्छाधारी नागिन राधिका से कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पति नागदेव बिस्वा को तुम्हारे पति दिव्यम ने टक्कर देकर जान से मारा था और मैं जान का बदला जान ही लूँगी। जिस तरीके से आज तक मैं तड़पती हुई अपने पति के बगैर अकेली ज़िंदगी बिता रही हूँ, उसी तरीके से आगे की ज़िंदगी अब तुम्हें अपने पति के बगैर बिताना होगा। राधिका यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। सुजाता बार बार इच्छाधारी नागिन को खंजर से जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन राधिका अपनी सास सुजाता को हर बार रोक लिया करती थी, क्योंकि राधिका यह नहीं चाहती थी कि इच्छाधारी नागिन को जान से मारकर एक और पाप के भगदारी बने। राधिका अपनी सास सुजाता से कहती है, मम्मी जी, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पति दिव्यम को बचाना है और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। सुजाता राधिका के सामने हाथ जोड़कर कहती है, राधिका, मेरे बेटे दिव्यम को तुम चाहे जैसी बचा लो। देखो, मेरा बेटा दिव्यम किस हालात में ज़मीन पर पड़ा है, ना तो उसको होश आ रहा है, ना तो मेरा बेटा दिव्यम कुछ बोल रहा है। तुम्हें जल्द से जल्द मेरे बेटे दिव्यम को होश में लाना होगा। राधिका अपनी सास सुजाता से वादा करती है, मम्मी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति दिव्यम को होश में लाकर रहूँगी। राधिका भोलेनाथ बाबा से विनती करने लगती है। राधिका भोलेनाथ बाबा से कहती है, बाबा, अगर आज मेरे पति दिव्यम को आपके सामने कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी और मेरा विश्वास आपके ऊपर से हट जाएगा। इसलिए भोलेनाथ बाबा, आप मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने पति दिव्यम को बचा सकूं और इस सफेरे बीन वाले बाबा को इच्छाधारी नागिन को धोखा देते हुए से रोक सकूं। क्योंकि राधिका को अच्छे से पता था, जो इंसान मर जाता है वह दोबारा पुनर्जन्म नहीं ले पाता है। लेकिन सफेरा बीन वाला बाबा इच्छाधारी नागिन को अपनी बातों में फंसाकर झूठी बात कहकर इच्छाधारी नागिन के मन में उम्मीद जगा चुका था, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला था। मन अति सुंदर सीरियल कमिंग ट्रैक में आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। इच्छाधारी नागिन और सफेरा बीन वाला बाबा अपना पूजा जारी रखते हैं। थोड़ी देर के बाद इच्छाधारी नागिन को पता चल जाता है, सफेरा बीन वाला बाबा इच्छाधारी नागिन से धोखाबाजी करके नागमणि वापस लेने के लिए इतना सब कुछ ड्रामा कर रहा था। इच्छाधारी नागिन बहुत ज़्यादा पछताने लगती है, क्योंकि दिव्यम की जान बेवजह में नहीं लेना चाहती थी। दूसरी तरफ सफेरा बीन वाला बाबा सुजाता को आग के गोला में अपनी शक्तियों से फंसा देता है। राधिका फूट फूट कर रोती है और इच्छाधारी नागिन से कहती है, मुझे नागमणि दे दो ताकि मैं अपने पति दिव्यम को दोबारा बचा सकूं। इच्छाधारी नागिन राधिका से कहती है, जब तक असली नागमणि नहीं मिल जाता तब तक तुम्हारा पति दिव्यम ठीक नहीं होगा। राधिका को कुछ समझ नहीं आता है। इच्छाधारी नागिन कहती है, असली नागमणि बंसल घर में ही मेरे हाथों से गिर गया था। तुम जल्द से जल्द उस असली नागमणि तक पहुंचो और उस नागमणि को लेकर आओ, अपने पति दिव्यम को बचा लो। क्योंकि इधर सफेरे बीन वाले बाबा का खेल खत्म हो चुका था। इच्छाधारी नागिन के सामने सफेरे बीन वाले बाबा का सारा असलियत आ चुका था। अब राधिका रोती हुई, दौड़ती भागती हुई बंसल घर वापस लौटकर जाती है और पूरे बंसल परिवार वालों को सारा हकीकत बता देती है। सुजाता किस मुश्किल घड़ी में फंस चुकी है और दूसरी तरफ दिव्यम के साथ क्या हुआ है। दिव्यम जमीन पर बेहोश पड़ा है, उसके शरीर में पूरे तरीके से जहर फैल चुका है। अब किसी भी कीमत में उस असली नागमणि तक पहुंचना है। उसी नागमणि से सुजाता और राधिका बच पाएंगे
और दूसरी तरफ सपेरा बीन वाला बाबा इच्छाधारी नागिन को भी अपने कैद में करके वहाँ से भाग निकला है। उस खंडर के पीछे वाले मंदिर में सुजाता और इच्छाधारी नागिन दिव्यम तीनों फंस चुके हैं। सपेरा बीन वाला बाबा पीछे वाले खंडर के मंदिर के गुफा से निकलकर बाहर भाग चुका है और राधिका नागमणि के लिए बहुत काफ़ी परेशान हो चुकी है। राधिका के ससुर जग्गू राधिका की बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। राधिका के ससुर जग्गू उस खंडर के पीछे वाले मंदिर में जाने लगते हैं। राधिका कहती है, पापा जी आप वहाँ पर नहीं जाइएगा। ऑलरेडी वैसे भी दिव्यम और सासू माँ दोनों फंस चुकी हैं और साथ में इच्छाधारी नागिन भी उस मंदिर में फंस चुकी है। जब तक वह नागमणि हमारे हाथ नहीं आ जाता तब तक हम उस खंडर के पीछे वाले मंदिर के गुफा में नहीं जा पाएंगे। राधिका के ससुर राधिका की बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दादी माँ पूरे परिवार वालों से कहती है, क्या तुम सब में से किसी को वह नागमणि मिला जो राधिका उस नागमणि को ढूंढ रही है? परिवार वालों में से कोई नहीं कहता कि हाँ उसके पास वह नागमणि है। कविता भी बहुत काफ़ी डर चुकी थी क्योंकि कविता को पता चल चुका था बंसल घर में जो नियति काम कर रही थी वह कोई मामूली नियति या नौकरानी नहीं थी, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी। अपने पति नागदेव बिस्वा का बदला लेने के लिए दिव्यम को जान से मार कर पूरा करने के लिए आई थी। कविता राधिका के मुंह से यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। कविता को कुछ समझ नहीं आता। राधिका फूट फूट कर रोती है, भोलेनाथ बाबा से विनती करने लगती है, भोलेनाथ बाबा कोई एक ऐसा रास्ता दिखाइए ताकि मैं उस असली नागमणि तक पहुंच सकूं। सफेरे बीन वाले बाबा को पता चल जाता है उसके हाथों में जो नागमणि है वह असली नहीं है बल्कि नकली है। सफेरा बीन वाला बाबा रास्ते में ही राधिका का इंतजार करता है। सोचता है जैसे ही राधिका असली नागमणि लेकर आएगी मैं राधिका के हाथों से असली नागमणि लेकर यहाँ से भाग जाऊँगा। उसके बाद नागमणि की शक्ति से मैं बहुत कुछ कर पाऊँगा। लेकिन राधिका को तो असली नागमणि मिल नहीं रहा है। जब तक असली नागमणि नहीं मिल जाता तब तक राधिका अपने पति दिव्यम को सुरक्षित नहीं कर पाएगी। उधर सुजाता अपने बेटे दिव्यम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। सुजाता खुद आग के गोला में फंस चुकी है। दूसरी तरफ दिव्यम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। सुजाता भी फूट फूट कर रोती है और अपने बेटे दिव्यम से कहती है, बेटा तू फिक्र मत करना,